और बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बिल्ला बना गिद्ध का मेहमान। बच्चों, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष थे। इनमें से एक बहुत बड़े पेड़ के कोटर में एक गिद्ध रहता था। वह बूढ़ा और अंधा था, इसलिए पेड़ के कोटर में ही बैठा रहता था। इस पेड़ पर दूसरे पक्षी भी रहते थे। पेड़ बहुत बड़ा था तो इसलिए बहुत सारे पक्षी पेड़ पर रहते थे। पक्षी जब दाना चुगने जाते अपने बच्चों के लिए तो वो गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता। पक्षी अपने आहार में से थोड़ा थोड़ा भाग बचाकर गिद्ध को दे देते थे। इस प्रकार गिद्ध का गुजारा हो जाता था। एक दिन एक बिल्ला वहां आ पहुंचा। बिल्ले ने आसपास देखा, फिर उसने सोचा पक्षी चारा लाने जाते होंगे, तब उनके बच्चे तो यहीं रहते होंगे ना। बिल्ले को देखते ही पक्षियों के बच्चे डर गए। वे ची 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 करने लगे। अंधे गिद्ध को लगा कि पक्षियों के बच्चे डर कर इस प्रकार कोलाहल कर रहे हैं। लगता है जरूर कोई उन्हें खाने आया है। गिद्ध ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? गिद्ध को देखकर बिल्ला पहले तो डर गया, फिर उसे लगा मैं इस तरह डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बिल्ले ने गिद्ध से कहा, गिद्ध दादा, ये तो मैं हूँ बिल्ला, आपका मेहमान बनने के लिए आया हूँ। गिद्ध ने गुस्से से कहा, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा। बिल्ले ने कहा, पर गिद्ध दादा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, इसके बाद मैं वध करने लायक लगूं तो मुझे मार डालना। गिद्ध ने कहा, अच्छा जल्दी बोल, क्या कहना चाहता है तू? बिल्ले ने जवाब दिया, मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मैंने पक्षियों को आपस में बात करते हुए सुना कि आप धर्म ज्ञान वाले हैं, इसलिए मैं आपसे धर्म के बारे में कुछ बातें सुनने आया हूँ। गिद्ध ने कहा, बिल्ले को मांस बहुत अच्छा लगता है और फिर यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं, इसलिए तुम्हारी नीयत कब खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता। बिल्ले ने अपने दोनों अगले पैरों से कानों का स्पर्श करते हुए कहा, राम 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 राम। ये आपने क्या कह दिया गिद्ध दादा? मैंने धर्म की बातें सुनी हैं, मेरे मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई है। अब मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ। पक्षियों के बच्चों को मारकर मैं पाप में क्यों पड़ूं? राम 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 राम। बिल्ले ने देखा कि गिद्ध उसकी बात ध्यान से सुन रहा है तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक प्राणी दूसरे प्राणी का मांस खाता है तब थोड़ी देर के लिए उसे आनंद आता है, जबकि दूसरे प्राणी की तो जान चली जाती है। पेट तो शाकाहार से भी भरा जा सकता है, तो फिर पेट भरने के लिए हिंसा करने और पाप मोल लेने की क्या ज़रूरत है? गिद्ध अब बिल्ले की बातों से प्रभावित हो गया था। बिल्ले को यह पता चल गया था कि गिद्ध अंधा है। बिल्ले ने गिद्ध का विश्वास जीत लिया और पेड़ की कोटर में आराम से रहने लगा। प्रतिदिन पक्षी जब चुगने जाते तब बिल्ला पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले में से पक्षियों के कुछ बच्चों को उठा लेता। फिर वह कोटर में बैठकर मज़े से उन्हें खाता। अपने बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, अतः जिन पक्षियों के बच्चे बिल्ला खा जाता वे विलाप करते और दुखी होते थे। पक्षी आपस में विचार करने लगे, रोज रोज कौन हमारे बच्चों को मार डालता है, चलो पता लगाएं। इस बीच बिल्ला एक दिन मौका देखकर वहां से भाग गया। जांच करने पर पक्षियों को पेड़ के एक कोटर में अपने बच्चों के पंख और हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। अतः पक्षियों ने मान लिया कि इस गिद्ध ने ही हमारे साथ धोखेबाजी की है। हमारे बच्चों को संभालने के बदले यह विश्वासघाती गिद्ध ही एक एक कर उन्हें खाता रहा है। सभी पक्षी गुस्से से बिल्कुल गिद्ध पर टूट पड़े। वे उस पर चोंच और पंखों से जमकर प्रहार करने लगे। बूढ़ा गिद्ध अंधा भी था, चीखता चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी न सुनी और अंत में वो मर गया। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि धूर्त व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि वो दोस्ती मित्रता भी करना चाहे तो भी हमें उसे सतर्क ही रहना चाहिए, न जाने कब वो धोखा दे दे। ठीक है, तो कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।